हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि अल्फा, बीटा तथा गामा समीकरण x का घन प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर शून्य के मूल हैं, तब सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं, हमारे पास सारणी का एक गुणधर्म होता है जिसके अनुसार यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सारणी है जो कि 3 गुणा 3 कोटि की है, जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं 0 0 0, तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2। तो निम्न सारणिक में जो हमारे द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं, अतः सारणिक का मान शून्य के बराबर होगा। एवं साथ ही साथ उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात समीकरण दे रखी है जो कि कुछ इस प्रकार है, a1 x का घन प्लस b x का वर्ग प्लस c x प्लस d बराबर शून्य, जिसके मूल अल्फा, बीटा और गामा है। तो मूलों का योग हमारे पास होगा, मूलों का योग का मान बराबर होगा x के वर्ग का गुणांक माइनस एक्स के वर्ग का गुणांक जो कि है माइनस का, जो कि हमारे पास है प्लस का b बटा एक्स के घन का गुणांक अर्थात a। तो यदि हमारे पास त्रिघात समीकरण दे रखी हो जिसके मूल अल्फा बीटा गामा हो तो मूलों का योग बराबर हमारे पास होगा माइनस b बटा a। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास एक त्रिघात समीकरण दे रखी है x का घन प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर शून्य और जिसके मूल हमें अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। तो यदि हम मूलों का योग लिखना चाहें तो हमारे पास मूलों का योग प्राप्त होगा, x के वर्ग का गुणांक शून्य है तो हमारे पास जो b है जो कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा वह हमारे पास क्या है, निम्न समीकरण के लिए शून्य है। अतः मूलों का योग क्या होगा, शून्य बटा x के घन का गुणांक जो कि 1 है। तो हमारे पास मूलों का योग क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो हमें सारणिक का मान निकालना है। तो चलिए अब हम सारणिक को हल करते हैं। तो हमारे पास सारणिक दे रखी है, हमारे पास एक मूलों का योग अर्थात अल्फा बीटा गामा में एक संबंध प्राप्त हो गया कि इनके योग का मान शून्य के बराबर है। एवं प्रश्न में हमें सारणिक को मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास प्रश्न में सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं अल्फा बीटा गामा, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं बीटा गामा अल्फा और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं गामा अल्फा और बीटा। अब हम संक्रिया लगाते हैं। हम प्रथम पंक्ति के लिए संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति पर हम संक्रिया लगाते हैं कि प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के अवयव कर देते हैं। तो हमारे पास सारणिक की प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है, द्वितीय और तृतीय पंक्ति पर कोई संक्रिया नहीं लगाई। तो सर्वप्रथम द्वितीय पंक्ति एवं तृतीय पंक्ति के अवयव लिख लेते हैं, गामा अल्फा बीटा। प्रथम पंक्ति पर हमने संक्रिया लगाई है, प्रथम पंक्ति प्लस द्वितीय पंक्ति प्लस तृतीय पंक्ति के संगत अवयव करते हैं। तो हमारे पास प्रथम पंक्ति प्राप्त होती है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चूंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए हमारे पास जो संबंध प्राप्त हुआ शून्य के बराबर प्राप्त हुआ, तो मान रख देंगे तो हमारे पास सारणिक प्राप्त हो जाएगी। सारणिक हमारे पास प्राप्त हो जाएगी जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास हो जाएंगे 0 0 0, द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास होंगे बीटा गामा अल्फा और तृतीय पंक्ति के अवयव होंगे गामा अल्फा और बीटा, जो कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था। यदि किसी सारणी की कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। तो हमारे पास निम्न सारणी का मान क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। प्रश्न में हमें सारणी का मान ही ज्ञात करने को कहा था, हमारे पास सारणी का मान शून्य प्राप्त हुआ है। चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में जो हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।